नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, देवमासा यानी कि व्हेल शार्क। हाँ, और साथ ही महाराष्ट्र के पालघर तट पर जो एक वाकया हुआ उस पर भी। बिल्कुल, हमारे पास इस पर काफी अच्छी जानकारी है, एक अध्ययन के आधार पर, और हमारा मकसद है कि इस विशाल जीव के बारे में जानें और पालघर वाली घटना का मतलब समझें। हाँ, सामाजिक और पर्यावरण दोनों नजरिए से। और शुरुआत करते हैं एक हैरान करने वाली बात से। अच्छा। ये दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, लेकिन खाती है सिर्फ छोटे छोटे समुद्री जीव, मतलब प्लवक। है ना कमाल की बात। ये वाकई कुदरत का एक अजूबा है। देवमासा सोचिए 70 से 100 साल तक जी सकती है। 100 साल, काफी लंबी उम्र है। हाँ, और सांस तो गलफड़ों से ही लेती है जैसे बाकी मछलियां। पर इनकी ये लंबी उम्र और धीमी जिंदगी का मतलब ये भी है कि अगर इनकी आबादी कम हो तो उसे उबरने में बहुत वक्त लगता है। अच्छा, और इनके बच्चे देने का तरीका भी अलग है शायद। हाँ, वो अंडज जीव हैं, मतलब अंडे माँ की शरीर के अंदर ही रहते हैं और फिर बच्चे सीधे जन्म लेते हैं। ओह अच्छा, ओवोविविपार्सी से कहते हैं। बिल्कुल, और ये प्रक्रिया भी काफी धीमी होती है। और तैरने में भी ये काफी आलसी हैं क्या? आलसी तो नहीं, पर धीमी जरूर है। करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। सिर्फ 5 किलोमीटर? इतनी धीमी रफ्तार से तो ये जहाजों वगैरह से टक्कर का खतरा भी ज्यादा रहता होगा। हाँ बिल्कुल। उनकी धीमी गति और ये कि वो अक्सर अकेले घूमती हैं, ये उन्हें कुछ खतरों के लिए ज्यादा क्या कहते हैं वल्नरेबल बना देता है। लेकिन उनकी त्वचा बहुत मोटी होती है ना, मैंने पढ़ा था। हाँ, वो कमाल की है। मछलियों में सबसे मोटी त्वचा, करीब 10 सेंटीमीटर तक। शायद वो थोड़ी सुरक्षा देती है। भारत में ये कहाँ ज्यादा मिलती हैं? भारत में इनका मुख्य ठिकाना पश्चिमी तट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन इलाकों में। और पूर्वी तट पर? पूरी तट पर भी हैं, जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, लेकिन वहां इनकी संख्या कम है, ऐसा देखा गया है। और कानून क्या कहता है इनके बारे में? क्या इन्हें कोई प्रोटेक्शन है? हाँ बिल्कुल है। भारत में इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, मतलब टॉप लेवल की सुरक्षा। अनुसूची 1 मतलब इनका शिकार करना? बिल्कुल गैरकानूनी है, एक गंभीर अपराध। भारत ने इन्हें 1998 में ही संरक्षित घोषित कर दिया था। अच्छा, काफी पहले। और इसी संरक्षण की भावना का एक बढ़िया उदाहरण वो पालघर वाला किस्सा है। क्या हुआ था वहां ठीक ठीक? हाँ, वहां कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे और उनके जाल में एक देवमासा फंस गई। अब ऐसी हालत में अक्सर जाल बचाने की चिंता होती है। हाँ, यह डर भी लगता है, लेकिन उन मछुआरों ने बिल्कुल अलग किया। कमाल किया उन्होंने। सुना है उन्होंने उस मछली को देवता का रूप माना। बिल्कुल, अपने जाल के फटने या नुकसान की परवाह किए बिना सबने मिलकर उसे धीरे धीरे सावधानी से वापस गहरे पानी में पहुंचा दिया। वाह, ये दिखाता है कि वो समुद्र और उसके जीवों का कितना सम्मान करते हैं। सही बात है। और इस घटना का वीडियो भी खूब चला सोशल मीडिया पर। लोगों ने बहुत सराहा मछुआरों को। ये वाकई प्रेरणा अब देता है। मतलब कानून अपनी जगह है, लेकिन ये जो अंदर से सम्मान की भावना है, वही असली संरक्षण है। और ऐसी कोशिशें और भी हो रही हैं। हाँ, जैसे एनजीओज वगैरह भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कई गैर सरकारी संगठन मछुआरों के साथ मिलकर उन्हें कैच एंड रिलीज सिखा रहे हैं। कैच एंड रिलीज मतलब अगर गलती से देवमासा जाल में आ भी जाए तो उसे बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से वापस कैसे छोड़ना है, इसकी ट्रेनिंग। ये तो बहुत अच्छा कदम है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार भी पीछे नहीं है। गुजरात में तो 2004 से ही एक खास व्हेल शार्क प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा, 2004 से? हाँ, और उसके अच्छे नतीजे भी आए हैं। महाराष्ट्र सरकार भी अब जागरूकता फैलाने पर ज्यादा जोर दे रही है। और स्थानीय लोग इसे अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं ना? हाँ, बड़े प्यारे नाम है। हाँ, जैसे मराठी में देवमासा, मतलब देव जैसी मछली। और गुजराती में वेहड़ो मासो यानी बड़ी मछली। कोंकणी में देवा मसो, ईश्वर की मछली। हिंदी में भी ते मछली कह देते हैं। ये नाम ही बताते हैं कि लोगों के मन में इनके लिए कितना आदर है। और शायद इसलिए भी कि इतनी विशाल होने के बावजूद, सोचिए, मुंह इतना बड़ा कि 2-3 लोग समा जाएं, खाती सिर्फ वो नन्हे प्लवक हैं। हाँ, ये बात बार बार हैरान करती है। बिल्कुल, एक तरह से समुद्र की शांत दैत्य। अच्छा, अब थोड़ा पर्यावरण के नजरिए से बात करते हैं। इनका इकोसिस्टम में क्या रोल है, क्यों जरूरी है ये? ये समुद्री पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में बहुत अहम है। ये प्लवक खाती हैं, जिससे समुद्री शैवाल मतलब एल्गी जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ पाती। अच्छा, तो ये पानी साफ रखने में मदद करती हैं एक तरह से। हाँ, और इससे दूसरी समुद्री प्रजातियों को भी पनपने का मौका मिलता है।
इन्हें एक इकोसिस्टम इंडिकेटर भी मानते हैं। इंडिकेटर मतलब इनकी सेहत से समुद्र की सेहत का पता चलता है। बिल्कुल। अगर किसी इलाके में देवमासा कम हो रही है तो ये अक्सर संकेत होता है कि वहाँ के समुद्री पर्यावरण में कुछ गड़बड़ है। शायद प्लवक कम हो गए हैं या प्रदूषण बढ़ गया है। तो इनका होना पूरे समुद्री जीवन के लिए अच्छा है। हाँ, इनका संरक्षण सिर्फ एक प्रजाति का नहीं बल्कि पूरे समुद्री इकोसिस्टम का संरक्षण है। तो कुल मिला के देवमासा एक अद्भुत जीव तो है ही, समुद्री पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और पालघर की घटना ये दिखाती है कि कैसे आम लोग, स्थानीय समुदाय प्रकृति के सम्मान के साथ संरक्षण में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, और साथ ही सरकारी और एनजीओज के प्रयास भी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं। वो पालघर वाली बात सिर्फ एक मछली बचाने की कहानी नहीं है, वो इंसान और प्रकृति के बीच का वो गहरा रिश्ता दिखाती है जिसे हम शायद भूलते जा रहे हैं। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब स्थानीय लोग बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी समझ और सम्मान से इन जीवों को बचा सकते हैं, तो इस भावना से, इस स्थानीय ज्ञान से हम बड़े पैमाने पर समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए क्या सीख सकते हैं? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। जैसा कि हमारे स्रोत में भी कहा गया है, हमारे समुद्र सिर्फ मछलियों का स्रोत नहीं बल्कि जीवन के संतुलन के स्तंभ हैं। देवमासा को बचाना सिर्फ एक जीव को नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण को बचाने जैसा है। बहुत खूब कहा।